कि एक पढ़ा लिखा आदमी और सियासत के लिए अपनी आइडेंटिटी को लात मारकर इस प्रकार की नैतिक पतन हो सकता है, गिर सकता है। और हमारे उलेमाओं को, हमारे समाज के जो बड़े बड़े तंजीम हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहा, उससे अपने आप को सुपरमेसी बता रहा है कि हम आलिम हैं, फाजिल हैं, पढ़े लिखे हैं, ये है, और बोल रहे हैं कि हु आर देयर। तो मैंने उनसे, इसीलिए मेरा उनसे सवाल है कि हु आर यू। अभी हमारे साथ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले और खासतौर से रक्सौल के युवा समाजसेवी नूरुल्लाह खान साहब हैं, इनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि कल शाम पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली साहब का इफ्तार पार्टी था और ये वहाँ नहीं दिखे, इसका कारण क्या रहा? सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी और तमाम दर्शकों का धन्यवाद। देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि साबिर साहब से मेरी कोई व्यक्तिगत खुन्नस या कोई बुराभास नहीं है। लेकिन जो उन्होंने नरकटिया बाजार पर जो रखा था पठानपट्टी में इस इफ्तार का प्रोग्राम, और मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया कि जमाते उलेमाए हिंद, इमारत शरिया और तमाम दीगर जो मुस्लिम संगठन है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो ये विरोध उन्होंने जाहिर किया, बहिष्कार का जो एक लेटर निकाला था, उस संदर्भ में उनका क्या सोच है, तो उनको इस चीज़ से बचना चाहिए था। आप किसकी सियासत कर रहे हैं, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इनको ये देखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपना स्कोर गेन करने के लिए, बीजेपी के तमाम ऊपर के लीडरान को खुश करने के लिए जो वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में हमारे उलेमाओं को, हमारे कौम के जो बड़े बड़े तंजीम हैं, उन पर जो तंज कसा, वो आहत करने वाला था। हम मानसिक रूप से तैयार थे। हम बहुत सारे अपने मित्र लोगों को बोले थे कि चलना है। साबिर साहब का पर्सनली फ़ोन आया, उनका रिक्वेस्ट था कि अकेले नहीं आना है और भी लोगों को साथ लेके आना है। तो हम तो मेंटली रूप से तैयार थे। लेकिन रात में जब उनका हम जो इंटरव्यू देखे तो बिल्कुल शॉक हो गए कि एक पढ़ा लिखा आदमी और सियासत के लिए अपनी आइडेंटिटी को लात मारकर इस प्रकार की नैतिक पतन हो सकता है, गिर सकता है। और हमारे उलेमाओं को, हमारे समाज के जो बड़े बड़े तंजीम हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहा, उससे अपने आप को सुपरमेसी बता रहा है कि हम आलिम हैं, फाजिल हैं, पढ़े लिखे हैं, ये है, और बोल रहे हैं कि हु आर देयर। तो मैंने उनसे, इसीलिए मेरा उनसे सवाल है कि हु आर यू एंड हाउ कैन यू डेयर टू टॉक लाइक अबाउट आवर उलेमास एंड आवर तंजीम्स। किसने आपको ये हक दिया और आपकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे उलेमाओं के विरुद्ध आप इस तरह के तुम की भाषा यूज कर रहे हैं? उन्होंने एक चीज ये भी कहा है कि मुसलमानों को खासतौर से पॉलिटिक्स के नजरिए से देखना। देखिए, ये उनका एक सियासी बयान है। इसलिए हम कह रहे हैं सियासी बयान, इसलिए कि जब आप उनको देखिएगा जो टैग किए हुए हैं, तो मोदी जी को, अमित शाह को, नड्डा जी को, तमाम जो बीजेपी के लीडरान हैं, जो तंजीम है, उनको टैग किए हुए हैं। तो सियासत तो वो खुद कर रहे हैं। चुनाव की पूर्व संध्या पर आप आए हैं इफ्तार पार्टी देने। 4 साल पहले भी चुनाव इफ्तार आता है, रमज़ान हर साल आता है, और आप राज्यसभा के मेंबर थे, तब आप नहीं दिए इफ्तार। तो आज आप घूम घूम के इफ्तार दे रहे हैं, तो ये तो अपने आप में सियासत है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हम जो आम मुसलमान को इससे कोई मतलब नहीं है, सब आप दावत दीजिएगा, लोग जाएंगे। लेकिन जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया है, मेरा कहना इतना है कि उससे बचना चाहिए था। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपना स्कोर गेन करके बीजेपी में रह के बड़े लीडरान बन जाएंगे, तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। मेरी सोच है कि आपका कोई व्यक्तिगत कारण है जिसके कारण आप बीजेपी में हैं। वरना जिस नीतीश कुमार ने आपको सर का ताज बनाया, आपको राज्यसभा मेंबर बनाया, आपको पार्लियामेंट का ये टिकट दिया शिवर से, और जब नीतीश कुमार अकेला थे, तनहा थे, उस समय आपको उनके साथ खड़ा होना था। तो जब आपको अकेला एग्जाम देना था, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, तो आप उस समय राज्यसभा मेंबर थे, आपकी पॉपुलरिटी बहुत उफान पे थी, तब आप शिवर छोड़ के भाग गए। उस समय नीतीश कुमार को भला बुरा आप कहने लगे, नीतीश कुमार का पोल खोलने की बात करने लगे। तो आज क्या सवाल ऐसा हुआ कि आप नीतीश कुमार के हिमाकत में आप खड़े हो गए, उनके पीछे क्यों खड़े हो रहे? आज क्या हुआ? फिर तो यही स्कोर गेन करना है, क्योंकि इस आदमी को अभी तक ये समझ में नहीं आया, एक मिनट, इस आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी फाउंडर मेंबर बीजेपी का रहा है, लोग नकवी साहब हो चाहे शहनवाज हुसैन हो, आज उनकी क्या दुर्दशा है, और ये सोच रहे हैं कि हम स्कोर गेन कर लेंगे बोल के। तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है, वो अरबपति है,
लेकिन मेरा उनसे ज़्यादा मेरे पास नैतिक बल है और आत्मबल है और चीज़ों को समझने की सलाहियत ऊपर वाला हमको दिया है। इसलिए हम ऑन कैमरा ही उनको ये सलाह देना चाह रहे हैं कि आप अपने जो राजनीतिक दिशा है उस पर विचार करें। अगर आप सोचते हैं कि आप उस विचारधारा से अगर कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ का जो सेकुलर जमात के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो सब देख रहे हैं। अब तो बीजेपी का ढोल फट चुका है, अब बीजेपी का ढोल फट चुका है। लोग समझने लगे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का नैरेटिव बनाकर ये खेल रही है। अभी आप देखे होंगे कि अभी आया है क्या कि ईद के समय में मुसलमानों को ये सूट का कपड़ा, कुर्ता का कपड़ा, चीनी, सेवई, दिगर कुछ सामान है, सब उसका एक पैक बनाकर मोदी की सौगात से दिया जाएगा। तो आप कर रहे हैं तो तुष्टिकरण नहीं हो रही है। और यही काम अगर तेजस्वी या अखिलेश यादव या ममता या केजरीवाल या कांग्रेस करने लगेगी तो आप बीजेपी वाले लोग गुफा से निकलकर भोंपू बजाने लगेंगे कि देखिए मुसलमानों के लिए एक तुष्टिकरण किया जा रहा है। तो मेरा सवाल है भी साबिर साहब से कि साबिर साहब क्या पूछेंगे नड्डा जी से और अमित शाह से और इससे कि मुसलमानों को जब ये खैरात आप देने जा रहे हैं तो छठवर्तियों को क्यों नहीं दिया? उनको भी देना चाहिए था, छठवर्तियों को। उस समय भी एक छठ का पैकेट देना चाहिए था। पूर्वांचल के लोगों से आपको बहुत उम्मीद है, तो पूर्वांचल में भी बृहद पैमाने पर छठ होता है, एक यहाँ का महान आस्था का पर्व है। उस समय आप कहाँ थे? तो ये देखिए, ये लोग दोगली राजनीति करने वाले लोग हैं और साबिर साहब उस ट्रैप में फंस गए हैं। और अभी भी वक्त है, हम साबिर साहब को सलाह देंगे कि इस चीज़ से निकलिए और अपने उलेमाओं से, अपने कौम के जो तंजीम है जिनकी आपने बेदखली की है, उनसे माफ़ी। मुसलमानों की रहबरी के लिए कोई नेता नहीं है अकलियत में। और दूसरी ओर शमीम साहब नरकटिया से जो 2 टर्म के विधायक और मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं अभी और मंत्री रह चुके हैं, वहाँ पे साबिर साहब की तैयारी चल रही है। और दूसरी ओर अपनी इफ्तार पार्टी में जहाँ पे मुसलमानों ने बाइकाट किया है, वहाँ मुसलमान जाते भी हैं, लेकिन विधायक भी उनके खुद के पार्टी के हैं और ये बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। इन चीजों को आप कैसे लेते हैं? विधायक का नहीं जाना, क्या विधायक इस बात से डर गए हैं कि इनके आने के बाद हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा? आप ये क्वेश्चन किए कि बीजेपी के बड़े नेताओं में, तो हमको तो पहले हंसी आया। ये कभी बीजेपी के बड़े लीडर न थे न हैं। ये लोग अपने मुफाद के लिए बीजेपी से सटे हुए हैं और इसलिए हमको हंसी आ रहा है। पर दूसरी बात बता दें कि शमीम साहब को इनके लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी सेहत पर। शमीम साहब जमीनी नेता है और ये हेलीकॉप्टर नेता है, और जनता हेलीकॉप्टर नेता में और जमीनी नेता में फर्क करना जानती है। दूसरी बात, आप जब नज़र उठा के देखिएगा चंपारण के परिवेश में बीजेपी के, तो बीजेपी के कोई लीडर नहीं है, सब सेकुलर दल से आयातित लोग हैं। हमारे सांसद बेतिया विधानसभा से राजद के कैंडिडेट हुआ करते थे। हमारे विधायक जदयू के कैंडिडेट थे, बगल में घोड़ासान उस समय क्षेत्र था उससे। और साबिर साहब जितने भी चुनाव लड़े हैं सब सेकुलर दल से लड़े हुए हैं। तो सब आयातित लोग यहाँ आकर अपना अपना डपली बजा रहा है, सबको एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है। विधायक जी को डर है कि हम इस इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो एक तरफ हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि चेहरा तो उनका पूर्ववर्ती सेकुलर का है। इधर आएंगे तो हमारे जो जमात के लोग हैं, जो हार्डकोर लोग हैं, वो नाराज हो जाएंगे। और दूसरा, हम साबिर अली की अधीनस्था भी स्वीकार कर लेंगे कि साबिर अली बड़े लीडर हैं, तो हो सकता है हमारा टिकट कट जाए। तो इस खेल में ये सब जो नूरा कुश्ती है, इसी का परिणाम है जो आप बीजेपी में जो ये सिर पटोल देख रहे हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे रक्सौल से, समझ लिए कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाले एकलौते शख्स नूरुल्लाह खान साहब। इनकी बातों को आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह है कि आप तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नूरुल्लाह खान के समर्थन में जाते हैं या साबिर साहब के समर्थन में जाते हैं? और बात समर्थन की नहीं है, दोनों में मुद्दे किनके सही हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दर्शकों, शुक्रिया।